गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी। एसएससी अकबरपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ के त्रिकोणमिति चैप्टर का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टेबल को देखने जा रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि 10th बोर्ड के लिए जो त्रिकोणमिति का टेबल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में अक्सर इससे डायरेक्ट भी क्वेश्चन बनते हैं और इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे कि आप cos 30 डिग्री का फॉर्मूला बताइए। हम आज बिना रटे हुए इस फॉर्मूला के टेबल को बनाना सीखेंगे। कैसे आप बिना एक भी रटे हुए कैसे इस टेबल को बना सकते हैं, चलिए हम देखते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। जैसे हम बात करें, इसमें कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। जब भी हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो इस त्रिकोणमितीय फंक्शन में जब भी कोई वैसा रेशियो है जिसकी शुरुआत c से होती है, उसके मान में जब डिग्री बढ़ेगा तो उसके मान में कमी आती है। क्या आएगी? कमी आएगी। पहली बात यानी कि सर cos में जब हम 0 डिग्री लेंगे तो इस तरफ मान जो होगा वो मैक्सिमम होगा, लेकिन जब इस तरफ बढ़ेंगे तो मान में कमी आएगी। उसी प्रकार c से शुरू होने वाला एक कॉसेक है, तो हम कॉसेक की भी बात करेंगे तो कॉसेक में 0 डिग्री में वैल्यू जो होगा वो मैक्सिमम होगा और 90 डिग्री में वैल्यू जो होगा वो मिनिमम होगा। उसी प्रकार कॉट भी होगा, इधर मैक्सिमम इधर मिनिमम। लेकिन इसके अलावे जो बच गया उन सब में एंगल बढ़ने के साथ साथ मान में भी क्या होगा? तो वृद्धि होगा। पहली बात, ये बेसिक बातें थी। हम वैल्यू को लिखना सीखते हैं, टेबल बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए आप जब साइन थीटा की वैल्यू, आप बहुत जगह देखेंगे कि साइन थीटा का वैल्यू रख लो, उसके बाद फिर बन जाता है। आज हम साइन थीटा के वैल्यू को भी बनाना सीखने वाले हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि साइन थीटा का जब आपको वैल्यू निकालना है तो कुछ नहीं कीजिए, बस आप ध्यान रखेंगे कि इसमें कुछ पॉइंट को, जैसे पहला में √0 बटा के √4। उसके बाद कहेंगे सर 0 के बाद क्या आता है? तो जब हम असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, बढ़ते क्रम में चलेंगे, तो 0 से बड़ा होता है 1, तो √1/√4। नीचे का फिक्स है वैल्यू √4। फिर आगे बढ़ेंगे तो आएगा 1 से ग्रेटर देन 2 होता है, तो 2 बड़ा है 1 से, √2/√4। इसी प्रकार √3/√4 ये लेंगे। फिर ये हुआ, इसी प्रकार और चलेंगे तो √4/4 ये वैल्यू है। अब हम इसी को देखते हुए चलेंगे तो ये जो वैल्यू है यही आपका एंगल का मान है। कैसे? जैसे हम बात करें, आपको पता है सर √0 इसका मतलब क्या हुआ? √0 को हम बाहर निकालेंगे तो 0 होगा, √4 को बाहर निकालेंगे तो 2 होगा। अब आपको ये भी पता होगा कि जैसे ही हम 0 में किसी से भी भागा देते हैं, 0 में 2 से भाग दो, 4 से भाग दो, 10 से भाग दो, लाख से भी भाग दो, तो उसका मान कितना होगा? तो 0 होगा। तो इसका वैल्यू 0 आया। इसी वैल्यू को आप पुट करेंगे। पहला पॉइंट है तो पहला पॉइंट बताता है 0 डिग्री को, तो सर 0 डिग्री का वैल्यू 0 आया। उसी प्रकार जब सेकेंड पोर्शन पे गए तो ये वैल्यू लिखा, सेकेंड को हम देखते हैं। सेकेंड में आप कहेंगे सर √1 का मान जो होता है वो क्या होता है? तो कहेंगे सर √1 जो होता है वो 1 के बराबर है। √4 किसके बराबर है? तो √4 जो है वो 2 के बराबर है। यानी कि सर √1/√4 ये किसके बराबर है? तो 1/2 के बराबर है। इसको आप सेकेंड डब्बे में रख दीजिए, 1/2। पॉइंट क्लियर हुआ? हम क्या बताए, आपको बस कुछ नहीं करना है, नीचे के पोर्शन पे √4 लिखना है, ऊपर बढ़ाते हुए रूट के अंदर √0, √1, √3, √4 ये बढ़ते हुए जाएगा। ठीक है? फिर हम जब आगे बढ़ेंगे तो आगे को देखिए, तो क्या आपको पता है कि सर ऊपर तो है √2, नीचे √4 है, √4 को क्या हम √2 into √2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? 2 into 2 4। सेम बात, जब सेम बातें हैं तो सर ये लगता है कि कट जाता है। दोनों एक जैसा, जानी दुश्मन, दोनों बराबर है, दुश्मन है बराबर है, कट जाएगा। कट गया तो ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा 1, नीचे बचा √2, तो ये इसका वैल्यू क्या हो गया? तो 1/√2। 3 पॉइंट क्लियर? बिल्कुल आसान तरीके से इसी तरह से हम सीखते जाएंगे, एकदम रटने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम बात की अगर आगे का तो √3 है,
ऊपर है √3, सर √3 बाहर नहीं निकलेगा, अगर निकलेगा फिर दशमलव में आएगा, हमको दशमलव में लिखने से मतलब नहीं है, हम ऊपर वाले पोर्शन को √3 को √3 लिखे। क्या √4 का कोई वैल्यू होता है? अभी बनाए थे, √4 का वैल्यू 2 होता है, यानी कि इसका मान √3/2 हो गया। अगले डब्बे में लिख दो √3 इस तरफ से आते हैं, √3/2 90 डिग्री में चले। 90 डिग्री में गए, लास्ट वाला कहानी क्या है? तो लास्ट वाली कहानी है √4/4। जैसा नाम वैसा नीचे, जितना शक्तिशाली है उतना शक्तिशाली है, दोनों कट जाएगा, किसी का वैल्यू नहीं रहेगा, कटेगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो sin 90 का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। बिल्कुल आसान। अब साइन तो हो गया, जब साइन हो गया तो कॉस का मान निकालना तो और इजी है। कॉस बनन, अब जो भी थोड़ा सा दिमाग लगाना था इसी में लगाना था। हम बताए क्या करना है, बस नीचे √4 ऐड कर लो, नीचे √4 वही सेम कहानी। ऊपर वाले में क्या करना है? तो ऊपर में पहले 0, रूट के अंदर 0 से बड़ा क्या? तो 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा क्या? 2, 2 से बड़ा क्या? 3, 3 से बड़ा क्या? 4। सबके मान को निकालो, इजी इजी। हम बात करते हैं अब कॉस में। अब जब साइन हो गया, जिसको सब से रटवाए थे, उसको जब हम उसको निकाल लिए तो कॉस कौन खेत के मुंह गए। एक बार हम देखते हैं, जब इसको बात करेंगे तो साइन का अपोजिट होता है कॉस का वैल्यू। कुछ नहीं कीजिए, जो पीछे वो आगे और जो आगे वो पीछे, अपोजिट डायरेक्शन में लिखते हुए चले जाएंगे। ये पीछे है, इसको आगे लाएंगे 1। उसके बाद क्या है? पीछे से आओ, 1 था, 1 सबसे आगे। उसके बाद क्या है? √3/2 है, तो फिर लिखेंगे √3/2। इसके बाद क्या है? 1/√2 है, तो 1/√2। इससे पहले क्या है? 1/2, तो 1/2। उससे भी पहले क्या है? 0, तो 0। हम आपको क्या बताए थे कि C में जो वैल्यू होता है, जिसका शुरुआत C से होता है, उसमें वैल्यू धीरे धीरे घटेगा। क्या होगा? घटेगा। आप कहेंगे सर 1 बड़ा है लेकिन 0 क्या है? छोटा है। इधर से आगे से जब पीछे की ओर जा रहे हैं तो वैल्यू धीरे धीरे कम रहा है। 1 बड़ा है, इससे छोटा हाफ है, उससे छोटा 0 है, कम रहा है। फिर हम बढ़ते कॉसेक। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रेशियो से मालूम है कि सर साइन थीटा जो होता है ना, वो क्या होता है? तो 1/cos थीटा होता है, सॉरी 1/cosec थीटा होता है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, cosec थीटा जो होता है वो होता है 1/sin थीटा होता है। जब ऐसा होता है तो cosec थीटा का हमको वैल्यू जब चाहिए तो 1/sin थीटा लिख सकते हैं। तो 1/sin थीटा, जब 0 डिग्री का आपको वैल्यू चाहिए तो कहेंगे सर ऊपर तो 1, cosec 0 का वैल्यू चाहिए तो sin 0 वाला वैल्यू नीचे बैठाइए ना, तो नीचे 0 वाला वैल्यू बैठाएंगे। sin 0 का वैल्यू नीचे क्या था? 0 था, 0 रख दिए। अब बताइए, आपको पता होगा कि सर 0 में अगर किसी से भाग देते हैं, कितना बड़ा का महारथी है, उतना से जब 0 में भाग देंगे तब वो 0 बन जाता है। लेकिन अगर हम किसी के अंदर 0 से भाग देंगे तब वो जो कहानी होता है वो इंफिनिटिव होता है। क्या होता है? इंफिनिटिव, यानी कि अपरिभाषित। तो यहां जो वैल्यू आएगा वो इंफिनिटिव आएगा। सेम उसी प्रकार आगे बढ़े, ये 0 डिग्री के लिए था। जब हम 30 डिग्री वाले पोजीशन पे जाएंगे तो 30 डिग्री में कहेंगे सर ऊपर तो 1 ही रहेगा, ऊपर क्या रहेगा? तो 1 रहेगा। लेकिन नीचे वाले पोजीशन पे क्या आएगा? तो 30 डिग्री में sin 30 का वैल्यू क्या है? तो 1/2 है, हम 1/2 रखेंगे। अब बताइए, आपको पता होगा कि जब ये नीचे से ऊपर जाता है तो कहानी उलट जाती है, जो नीचे वो ऊपर और जो ऊपर वो नीचे। यानी कि सर ऊपर में तो 1/1 ही था, लेकिन नीचे में क्या है? 1/2। ये ऊपर जब जाएगा तो ऊपर उल्टा हो जाता है, यानी 2/1। इसका वैल्यू क्या? 2/1 यानी कि 2। तो यहां पे क्या होगा? 2 होगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम। जब आगे और बढ़ेंगे, आगे और बढ़े, जब 30 डिग्री के पास गए 45 डिग्री में आएंगे। 45 डिग्री में भी वही प्रोसेस, 1/1/√2 लिखेंगे तो सर इसका वैल्यू कुछ √2 आएगा। सेम उसी प्रकार अगले में जाकर के अपोजिट कीजिए, 1/1/√3/2, तब ये कुछ होगा 2/√3, ऐसा कुछ। क्योंकि सर नीचे जो है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे, कहानी वही है। तो यहां पे हो जाएगा 2/√3।
फिर हम आगे बढ़े तो सर 1/1 का वैल्यू क्या होगा, तो 1 होगा। इसमें भी देखिए सी है, सी से स्टार्टिंग हुआ था इसका, सी से जब स्टार्टिंग हुआ तो आप कहेंगे सर जो सी से स्टार्ट होता है उसमें पहले वैल्यू बड़ा होता है, बाद में छोटा आ जाता है। तो क्या इंफिनिटिव से छोटा 2 है? इंफिनिटिव मतलब बहुत बड़ा, और 2 उससे छोटा है, और 2 से भी क्या घटते हुए 1 के पास गया, सर इसमें वैल्यू कम रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सिर्फ उसी प्रकार सेक में गए तो जैसे हम साइन में क्या किए थे, साइन का वैल्यू निकाले, उसके बाद कॉस लिखना था, तो आगे वाला पोर्शन पीछे, आगे वाला पीछे, और जो पीछे था वो आगे। सेम उसी प्रकार से कॉसेक और सेक, सेम वही कहानी जो साइन कॉस में था, जो इसमें आगे वो पीछे, और जो पीछे वो आगे। यानी अपोजिट करके लिखो, पीछे क्या है 1 है, 1 जो सबसे पीछे वो सबसे आगे। अमिताभ बच्चन का लाइन था, सर सलमान खान का लाइन था कि हम लाइन में पीछे नहीं है, बस एक बार पलटने की देर है, हम पलट जाएंगे तो हम लाइन में सबसे आगे हो जाएंगे। तो वही बात, ये क्या हुआ, पहले वो 1 जो है वो सबसे पीछे था, अब वो क्या होगा, उलट गया, तो उलट गया तो अब लाइन में सबसे आगे, और जो सबसे आगे हो जाएगा कहां, सबसे पीछे। पीछे से आगे लिखना है, 1 आया, उसके बाद 2/√3 आएगा, फिर क्या आएगा, √2 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 2 आएगा, फिर क्या आएगा, इंफिनिटिव आएगा। सर इसकी शुरुआत सी से नहीं हुई ना, सी से नहीं हुआ तो इसका मान बढ़ते जा रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सी में मान घटता है और अन्य सब स्थिति में मान बढ़ेगा। tan थीटा, आपको पता है कि सर tan थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है, tan थीटा जो होता है वो होता है sin थीटा बटा के cos थीटा। क्या होता है, बिल्कुल होता है सर। जब ऐसा होता है तो वैल्यू को देखिए, sin 0 कितना, 0, cos 0 कितना, cos 0 नीचे ना, 0 का वैल्यू 1, तो 0/1 क्या होगा, अभी बताए थे, अभी हमने बात किया था कि सर जब 0 ऊपर है, नीचे कोई भी कितना बड़ा महान आत्मा आ जाए तो उसका वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। तो tan 0 का वैल्यू 0। उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो जब आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या है, साइन में है 1/2, साइन में 1/2, कॉस में क्या है, तो कॉस में है √3/2, √3/2। तो ये क्या होगा, तो सर नीचे नीचे कट जाएगा, बच जाएगा यहां पर क्या, तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3, तो इसका वैल्यू हो गया 1/√3। क्लियर। उसके बाद जब आगे और बढ़ेंगे तो अगले पोजीशन पे क्या है, तो 45 डिग्री देखिए सर, तो 45 डिग्री हम बात करें तो सर जो ऊपर है वही नीचे है, जो ऊपर है वही नीचे है, दोनों क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, कैंसिल आउट किया तो क्या होगा, 1 आएगा। फिर हम बात करते हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री को जब देखेंगे तो वो है √3/2, ऊपर में तो ये, नीचे क्या है, तो नीचे सर 1/2, नीचे वाला नीचे कैंसिल करेगा, नीचे वाला नीचे को काटेगा, ऊपर बचा √3 और नीचे बचा 1, यानी कि सर ऊपर वाला हो जाएगा √3। उसी प्रकार जब लास्ट पोजीशन पे जाएंगे तो लास्ट में 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है, साइन में 1 और कॉस में 90 डिग्री है 0। और आपको हमने अभी बताया कि जब 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो उसका वैल्यू सर इंफिनिटिव होता है, तो यहां भी वैल्यू क्या होगा, इंफिनिटिव हो जाएगा। तो यहां हमने इंफिनिटिव लिखा। इसी तरह से जैसे हम क्या किए, इन दोनों को ग्रुप बना करके उलट दिए, इन दोनों को ग्रुप बना करके उलट दिए, उसी प्रकार सर इन दोनों को भी क्या कीजिए, तो ग्रुप बनाइए उलट दीजिए, जो आगे वो पीछे, जो पीछे वो आगे, इंफिनिटिव पीछे से आएगा आगे, √3, फिर 1 है, 1 है, फिर 1/√3 है, 1/√3 है, सबसे स्टार्टिंग में 0 था तो 0 होगा। इसमें क्वेश्चंस आपसे ऑब्जेक्टिव में आएंगे, बताइए साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो साइन में गए सीधे 45 के पास गए, क्या मिला 1/2, हम वैल्यू लिखेंगे 1/2। पूछेगा tan 45 का वैल्यू क्या होगा, tan 45 का वैल्यू क्या होगा, tan से आए सीधे 45 से आएंगे नीचे, वैल्यू क्या मिला 1 मिला। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। बाकी इसी तरह के त्रिकोणमिति में और भी ट्रिक्स वाले वीडियो हम लेके आएंगे। आगे के लिए बने रहें, धन्यवाद।